हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज जो आपका टॉपिक है वो है आपका रेफ्रिजरेशन यानी प्रशीतन। इससे पहले आपने फ्रीजिंग के बारे में पढ़ा था कि चीज़ों को फ्रीजिंग कैसे करते हैं और कितने तापमान पे करना चाहिए और उनकी पैकिंग किस तरीके से होती है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। अब बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन मीन्स क्या होता है आपका प्रशीतन, मतलब किसी भी चीज़ को ठंडा करना। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है इसमें आपका रेफ्रिजरेशन या प्रशीतन। प्रशीतन से तात्पर्य खाद्य पदार्थों को ठंडा करना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली ऊष्मा को निष्कासित कर देना प्रशीतन है। प्रशीतन से तात्पर्य क्या है आपका, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, कुछ चाहे वो ड्रिंक वाले हों या फिर खाने वाले हों, उन सब से है, उन्हें ठंडा करने से है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में पाई जाने वाली ऊष्मा को निष्कासित कर देना प्रशीतन है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी खाद्य पदार्थों में ऊष्मा पाई जाती है उसको निकालना, मतलब बाहर की ओर निकालना या फ्लो करना, ऊष्मा को क्या बोलते हैं, इसे हम प्रशीतन कहते हैं। प्रशीतन की क्रिया घरों में रेफ्रिजरेटर में या बर्फ़ में खाद्य सामग्री को रखकर की जाती है। जो आपकी रेफ्रिजरेटर की जो क्रिया है या प्रक्रिया है, वो आजकल आप सभी को पता है कि घर में सभी के मोस्टली फ्रिज होंगे ही, और आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो भी खाद्य सामग्री होती है तो उसे हम रख कर के ठंडा कर सकते हैं इसमें खाद्य पदार्थों को कुछ दिनों, कुछ हफ्तों तक उचित अवस्था में रखा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं आपके, उन्हें कुछ दिनों या कुछ हफ्ते तक रख के हम जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। फल, सब्जियां, मांस, मछली, अंडा, दूध से बने पदार्थ आदि घरों में जो है आपके खाने के पश्चात बचे हुए पक्के पदार्थ भी रेफ्रिजरेटर तापक्रम पर रखे जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मार्केट से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठी ले आते हैं 4-4, 5-5 दिनों की, क्योंकि रोज़ जाना संभव नहीं हो पाता है मार्केट, तो उस क्या करते हैं, जो सब्जियां एक दिन में तो यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो जो सब्जियां बच जाती हैं उन्हें हम कच्चा ही फ्रिज में रख लेते हैं। मांस हो गया आपका, उसे भी स्टोर कर लेते हैं, और मछली होगी उसे भी, अंडे को भी, और दूध से बने पदार्थ हैं जैसे आपके घी हो गया, मक्खन हो गया, और भी आइसक्रीम हो गई, और दही है आपकी, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम दूध में ही रेफ्रिजरेटर में ही रख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर तापक्रम पर रखे गए खाद्य पदार्थों के स्वाद, गंध व रचना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वे ताज़े की तरह ही बने रहते हैं। जब हम रेफ्रिजरेटर में किसी भी चीज़ को रखते हैं तो क्या होता है, उनके जो खाद्य पदार्थ हैं, ना तो उसके स्वाद में ही कोई अंतर आता है, ना ही उसकी रचना में, मतलब बनावट में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, और ना ही उनकी स्मेल में। वे ताज़े की ताज़े ही बने रहते हैं। फिर अगर आपका इसमें प्रशीतन पद्धति, सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेशन का क्या सिस्टम है या किस तरीके से वो काम करता है। प्रशीतन पद्धतियों के प्रशीतकों को विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित कर निम्न ताप उत्पन्न किया जाता है। आप सबको पता होगा कि जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, सब में एक रेगुलेटर दिया हुआ होता है। जैसे अगर हमें ज़्यादा ही किसी चीज़ को जल्दी ठंडा करना है तो हम उसे बढ़ा सकते हैं उसके रेफ्रिजरेटर को, और अगर कम ठंडा करना है तो उसे हम कम कर सकते हैं। ये प्रशीतकर है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रशीतकर यानी रेफ्रिजरेशन कहते हैं। मतलब जो रेगुलेटर का यूज़ करके हम जो खाद्य पदार्थों को उनकी ठंडक के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। जितना ठंडा हमें किसी भी चीज़ को करना है उसको हम कर सकते हैं और उसे यूज़ में ले सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रशीतकर कहते हैं। जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तरल नाइट्रोजन और मेथिल क्लोराइड आदि हैं। ये सब क्या है आपके, ये गैस होती हैं जो कि प्रशीतकर करने में यूज़ की जाती हैं। सबके सिद्धांत समान होते हुए भी इनका उपयोग अलग अलग पद्धतियों से किया जाता है। जो आपके इनके सिद्धांत सबके एक हैं, ठंडा करना, लेकिन क्या होता है, इनका जो यूज़ है वो अलग अलग किया जाता है। कुछ का यूज़ एसी में किया जाता है, कुछ का रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, कुछ का ऑक्सीजन में किया जाता है। ये सब यूज़ अलग अलग हैं, लेकिन इनके सिद्धांत और इनका यूज़ करने का तरीका एक है, लेकिन इनकी पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं।
सामान्यतः प्रशीतन के लिए निम्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। इसमें है आपका संपीड़न पद्धति यानी कोरेसेशन सिस्टम। स्वचालित रेफ्रिजरेटर मुख्यतः दो मूल नियमों के आधार पर कार्य करते हैं। फर्स्ट है आपका इसमें जब कोई द्रव या गैस वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब जो आपका स्वचालित मतलब जो अपने आप चलते हैं, बिजली से चलते हैं, रेफ्रिजरेटर के जो है मुख्यतः दो नियम हैं जिनके आधार पर ये कार्य करते हैं। जब फर्स्ट है आपका जब कोई द्रव या गैस वाष्प में परिवर्तित होते हैं, मतलब जब कोई भी लिक्विड चीज़ या फिर जो गैस है वो क्या होगा आपका वाष्प में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर में ऊपर जहाँ पे फ्रीज़र होता है वहाँ पे एक बर्फ़ जम जाती है, तो वो किसके वजह से होती है? वाष्प की वजह से। तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और क्या होता है उसमें ऊष्मा का मतलब ऊष्मा जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जब वो हीट निकलती है बाहर तो एक ऊपर रेफ्रिजरेटर में वहाँ स्टोर हो जाती है बर्फ़ के रूप में। जब वाष्प फिर से द्रवित होती है, जितनी ऊष्मा उसने ली होती है उसको वापस कर देती है। फिर अगर जब हम उसे डीफ्रॉस्ट करते हैं फ्रिज को, तो उसने जितनी भी ऊष्मा ली हुई है तो वो उसे वापस कर देगा। प्रशीतन का आरंभ करने के लिए ऊर्जा विद्युत, गैस या तेल के जलने से मिलती है। प्रशीतन को आरंभ करने के लिए क्या होता है? ऊर्जा आपको गैस से मिलेगी, विद्युत से मिलेगी या फिर तेल से मिलेगी। मतलब इसका यूज़ जो है हम इन सब चीज़ों के द्वारा कर सकते हैं। अब है आपका इसमें अवशोषण प्रणाली। अवशोषण की प्रणाली की क्रिया दो बात पर निर्भर है। फर्स्ट है आपकी अमोनिया गैस का सरलता से ठंडे पानी में घुलना। सेकंड है आपका संयोजन की स्थिरता के कारण ऊष्मा द्वारा सरलता से टूट जाना। फिर है आपका विद्युत प्रशीतन। हम यह जानते हैं कि जो वस्तु अन्य खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने से ऊष्मा का शोषण कर लेती है, इन्हें प्रशीतन कहते हैं। मतलब रेफ्रिजरेटर का जो काम होता है क्या होता है कि जो आपकी जो भी वस्तु है, खाद्य पदार्थ है, उनकी हीट को कन्वर्ट करना, मतलब उनमें से हीट को निकाल देना और जो आपका फूड प्रोडक्ट है उसको कम तापमान पर ले आना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रशीतन कहते हैं। जिसकी वजह से आपके जो फूड प्रोडक्ट हैं वो लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रह सकते हैं। इस प्रकार के गुणयुक्त पदार्थ हैं कौन कौन से हैं? जैसे आपका शीतल जल हो गया, प्राकृतिक हिम हो गई, कृत्रिम पर अमोनिया हो गया, एथाइल क्लोराइड हो गया, कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन आदि। ये सभी गैसें हैं जो क्या करती हैं? इस क्रिया को संभव बनाती हैं। फिर है आपका प्रशीतनों में निम्न अपेक्षित गुण होने चाहिए। मतलब जो प्रशीतन होते हैं या रेफ्रिजरेशन होते हैं उसमें निम्नलिखित जो गुण हैं ये सारे होने चाहिए। उसे अंसारी नॉन कोरोसिव होना चाहिए। मतलब उसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ों को नुकसान पहुंचाए। वो अच्छी किस्म का होना चाहिए और क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए। सेकंड है आपका गुप्त ऊष्मा काफ़ी उच्च होनी चाहिए। जो आपने देखा होगा कंप्रेसर में जो गैस भरी जाती है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है, तो वहाँ वो क्या होना चाहिए? वो काफ़ी अच्छे किस्म की होनी चाहिए। वाष्पन दाब वायुमंडलीय दाब के आसपास होना चाहिए। और जो वाष्प का दाब है, मतलब जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है वहाँ ऐसी जगह पे रखा होना चाहिए जहाँ पे जो है जो वायुमंडलीय हवा है वो आती रहे। जिन पदार्थों को प्रशीतन करना हो उनके ताप प्रशीतन से काफ़ी नीचा होना चाहिए। मतलब जिसको भी हमें प्रशीतन करना है या रेफ्रिजरेशन करना है उनका जो क्वथनांक है वो क्या होना चाहिए? वो मतलब जो एक टेम्परेचर है उनका वो नीचा होना चाहिए फ्रिज से। अपने गुणयुक्त के कारण ही फ्रियॉन, बाराडियोल क्लोराइड, फिर है आपका फ्लोरोमेथीन तथा अमोनिया का घरेलू यूनिटों में उपयोग किया जाता है। ये जो गैसें हैं आपका उन्हें हम घरेलू यूनिटों में उपयोग करते हैं। ओके गस, तो आपकी आज की जो वीडियो थी वो इतनी ही थी और जो आगे का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कराऊंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। और बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास लेने की कोशिश किया करिए, क्योंकि हम सुबह के टाइम में ही आपका जो है जूम मीटिंग का टाइम हम लोग डाल देते हैं। ये नहीं है कि आपके हाथों हाथ ही डाल रहे हैं और आप लोग
जो है ज्वाइन नहीं कर सकते हो, तो गर्ल्स प्लीज़ सब बच्चे आप लोग वीडियो क्लास ज्वाइन करिए जूम मीटिंग की। अगर कोई भी मेरे से कोई भी आपको परेशानी है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।